से छुट्टी के बाद सैल घर की तरफ जा रहा था। ये रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था और इस रात अजीब बात यह हुई थी कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और सैल को घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा न मिला। फिर इसने सड़क पर वक्त जाया करने के बजाय घर जाने का फैसला किया। अब चूंकि बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ रवाना था। इसने घर जाने के लिए शॉर्टकट कच्चे रास्ते का इंतखाब किया, जो कि अक्सर सुनसान और वीरान रहता। इस कच्चे रास्ते में तो आम हालात में भी ज्यादा आमदोरफ्त नहीं होती थी। वो तो था भी रात का वक्त और बारिश भी हुई थी, इसलिए वो रास्ता बिल्कुल खाली था। सैल तेजी से कदम उठाता हुआ घर की तरफ जा रहा था। तेज तेज हवाएं चल रही थी। बारिश की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। सैल बारिश से बचने के लिए रास्ते पर मौजूद एक बहुत ऊंचे दरख्त पे जा बैठा, लेकिन बारिश ने यहां भी इसका पीछा न छोड़ा। फिर अचानक आसमान से बर्फबारी शुरू हो गई। अब सच में सैल को घबराहट होने लगी। बारिश तो वो जैसे कैसे बर्दाश्त कर ही लेता, लेकिन बर्फबारी से कैसे खुद को बचाता। इधर उधर देखते हुए अचानक सैल की नजर सामने एक पुराने छोटे घर पर पड़ी। वो घर पुराना, खंडर और खाली नजर आ रहा था। सैल बिना कोई वक्त जाया किए नीचे उतरा और इस घर की तरफ चल पड़ा और भागते हुए तेजी से इस छोटे घर के अंदर दाखिल हो गया, जो हर तरफ टूट फूट का शिकार था। सैल के घर के अंदर दाखिल होते ही पीछे से दरवाजा बंद हो गया। सैल ने सोचा शायद तेज हवा से बंद हुआ होगा। फिर सैल एक पुराने कमरे में आया। इस कमरे में एक पुराना बेड था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियां। सैल ने कमरे में पहुंचकर पुरसुकून का सांस लिया। अब कम अज कम यहां बारिश और बर्फबारी से तो बच सकता था। सैल को उस कमरे में एक टॉयलेट की नागवार बदबू का एहसास हुआ। बारिश की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। सैल वही कमरे में बैठा बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहा था। सैल को उस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट के करीब हो गए। इसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। इसके जहन में एक ख्याल आया कि गीले कपड़ों से इसको ठंड लग सकती है, इसलिए इसने कपड़े उतारकर कुर्सी पर फैला दिए और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। कपड़े रखते ही इसकी आंखों के सामने से गायब हो गए और फिर सैल को एक लड़की के हंसने की आवाज आई। सैल काफी हैरान हुआ और इसने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हर तरफ बारिश और पानी था। सैल एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया। इससे अपना वहम लगा। 2 मिनट बाद सैल को एक लड़की की रोने की आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सिसक रहा हो। सैल उठकर एक बार फिर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सैल एक बार फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। इससे वो घर काफी अजीब लग रहा था। इसने सोचा जैसी बर्फबारी खत्म होगी वो फौरन यहाँ से निकल जाएगा। पता नहीं वो आवाजें किसकी हैं। फिर अचानक आसमानी बिजली चमकी। बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई और इस रोशनी में सैल ने देखा घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे बहुत बड़ी कब्र थी, जो कि बहुत पुरानी मालूम हो रही थी। सैल ने हैरान होकर इस कब्र को देखा। वो कब्र घर के आंगन में क्यों है? वो किसकी कब्र हो सकती है? एक बेख्तियार सी कफियत में सैल खड़ा हुआ और घर के आंगन में मौजूद इस कब्र की तरफ जाने लगा। कब्र के पास पहुंचकर सैल इस कब्र को गौर से देखने लगा। इस कब्र पर एक तख्ती लगी हुई थी। वो किसी लड़की की कब्र थी जिसका नाम नशूदरा था। वो कई 200 साल पहले मर गई थी, लेकिन इतनी पुरानी कब्र इस घर के आंगन में कैसे? इस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था और माचिस भी। सैल ने सोचा कमरे में अंधेरा है, क्यों ना चिराग कमरे में ले जाकर रोशनी करें। यही सोचकर सैल ने वो चिराग कब्र के पास से उठाया और अंदर कमरे में ले आया। सैल वो चिराग जलाने ही वाला था कि अचानक सैल को एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम आ गए, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सैल ने घबराकर आवाज की तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब सैल को घबराहट होने लगी। इसने माथे से पसीना साफ किया और डरते डरते इधर उधर देखने लगा। बारिश रुक चुकी थी। सैल ने सोचा अब घर वापस चलता हूं, मगर वो बरहाना हालत में कैसे जाता। मगर इसने इस खौफनाक घर में रहने से बेहतर यहां से निकल जाना ही समझा। मगर इसने
मगर इसने इस खौफनाक घर में रहने से बेहतर यहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकला। अचानक सैल को किसी लड़की की रोने की आवाज आई। सैल ने सामने देखा तो जैसे वो पत्थर हो गया हो। सामने कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती लिए बैठी थी। सैल हैरान होकर रुक गया। वो दुल्हन इस कब्र के पास कब आई थी, या फिर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी? लेकिन अगर वो पहले कब्र के पास मौजूद थी तो उसने देखा क्यों नहीं? वो दुल्हन मुस्कुराते हुए सैल को देख रही थी। फिर सैल से बोली, मुझे यकीन था तुम एक दिन वापस आओगे। सैल ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सैल की बात सुनकर इस लड़की ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ? सैल ने कुछ शर्मिंदगी से इस लड़की को देखा और बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है। फिर सैल ने अचानक पूछा, ये कब्र किसकी है? इस दुल्हन ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मैं नौशूदरा हूँ, ये मेरी कब्र थी। मैं 200 साल पहले मर चुकी थी। फिर एक चुड़ैल ने कहा, 100 साल बाद एक आदमी आएगा, वो इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम इससे शादी कर लेना, फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। सैल ने खौफनाक अंदाज में इस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर सैल बाहर की तरफ बढ़ा। जब इस लड़की ने कहा, 100 साल बाद इस घर में कोई आया है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आहिस्ता आहिस्ता इस खूबसूरत दुल्हन की शक्ल तब्दील होने लगी। इसके बड़े बड़े दांत निकल आए। सैल भागते हुए घर के दरवाजा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो लड़की बाहर खड़ी हंसती हुई सैल को देख रही थी। सैल ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही इसे करंट लगा। वो लड़की बोली, ये चुड़ैलों का घर है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। सैल को जरा दूर एक सीढ़ी पड़ी दिखाई दी। वो दौड़कर गया और इसे उठा लाया और घर की दीवार से लगा दी, मगर वो सीढ़ी अचानक ही गायब हो गई और वो नीचे आ गिरा। चुड़ैल घर जी, खुद को मेरे हवाले कर दो मिस्टर। सैल ने जैसे इसकी बात नहीं सुनी, वो इधर उधर भागता रहा। फिर सैल एक दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन इस कमरे में एक बहुत बड़ी गधी थी जो बेड पर सो रही थी। वो गधी सैल को कमरे में देखते ही सैल पर हमला करने लगी। सैल जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। इस दुल्हन ने सैल से कहा, मुझसे शादी कर लो नहीं तो मर जाओगे। सैल ने कहा, तुम एक चुड़ैल हो, मैं एक इंसान, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम मर जाओगे। बोलो, करोगी शादी? जिस पर सैल ने नफरत से इसके मुंह पर थूक दिया। चुड़ैल गुस्से से पागल हो गई और उड़कर सैल के कंधों के दरमियान आ बैठी। इसने कोई मंत्र पढ़ा जो सैल ने हिंदी फिल्मों में सुना था कि आखिर ये बोल क्या रही है। सैल ने इसको नीचे धकेला और वहां से भागा। वो चुड़ैल इसके पीछे भागने लगी। चुड़ैल कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। सैल पूरे घर की तरफ भाग रहा था। भागते भागते वो एक गारनुमा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो कमरा खत्म ही नहीं हो रहा था। वो भागता जा रहा था, लेकिन इस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। फिर वो एक खौफनाक तहखाने में पहुंच गया, जहां हर तरफ खून की बदबू थी और खौफनाक खोपड़ियां पड़ी हुई थी। वो दुल्हन सैल के पीछे पीछे कमरे में आई और बोली, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होते तुम इसी तहखाने में बंद रहोगे। ये कहकर वो दुल्हन वहां से चली गई। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सैल का तहखाने में दम घुटने लगा। इसकी समझ में नहीं आया वो क्या करे और कैसे निकले इस तहखाने से बाहर। सारी रात वो यही सोचता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वो तहखाने में बंद रहा। सुबह वो चुड़ैल दुल्हन नौशूदरा सैल के पास आई। इस दुल्हन के हाथ में नाश्ता था जो उसने सैल को दिया। वो भूखा था, इसने नाश्ता लिया और करने लगा। फिर वो बोली, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक रूह हो और मैं एक इंसान, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती, तुम मुझे जाने दो। दुल्हन ने कहा, जब तक मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी मैं इस कब्र से आजाद नहीं हो सकती। जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगे इसी तहखाने में सड़ते रहो। ये हुक्म देकर वो दुल्हन तहखाने से बाहर निकल गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। सैल के लिए इस मुसीबत से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ खड़ी मौत थी। वो 2 दिन से इस तहखाने में बंद था और अब मौत इसे अपने सामने दिखाई दे रही थी। सोचते सोचते इसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। सैल ने ख्वाब में एक अमल को देखा और इस अमल ने सैल से कहा, बेटा तुम अगर इस कब्र वाली दुल्हन से छुटकारा पाना चाहते हो
तो तुम्हारे गले में जो तवीज़ है इसे कब्र में डाल दो। सहल नींद से जाग गया और उसके माथे पर पसीना था। इसने अपने गले में तवीज़ को देखा और फैसला किया कि इस तवीज़ को इस कब्र में डाल देगा। रात को जब नशूदरा दुल्हन इसके पास आई और इसने सहल से इसका फैसला पूछा तो सहल ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी हम इस कब्र के पास करेंगे। नशूदरा राजी होगी। उसने कहा ठीक है। फिर नशूदरा तैयार हुई। इसने जेवर पहने, लिपस्टिक लगाई, आई शेड लगाया, फेस पाउडर, मस्कारा। इस दौरान सहल ने इससे मिन्नत की कि इसका लिबास इसको लटा दे, मगर नशूदरा ने इसको घूरा, जिस पर वो खामोश रहा। फिर वो संगार मेज से उठी और उठकर इस कब्र पर बैठ गई। सहल ने चुपके से वो तवीज़ गले से उतार कर कब्र में दफन कर दिया। तवीज़ के दफन होते ही 1 मिनट बाद हर तरफ धमाके होने लगे, हर तरफ धुआं उठने लगा। घर का दरवाजा खुल गया और सहल ने सर पर दौड़ लगाई।